co-powered by Techno. स्टॉक एक्सरे आज इसमें बात करेंगे हम डेल्टा कॉर्प के काउंटर पर, जहां पर कि आज हमने देखा कि मॉर्निंग के सेशन में करीब 10% का उछाल था, अभी भी 6% की तेजी बनी हुई है। खबर कुछ ऐसी है कि कंपनी अपनी एक सब्सिडरी है उसको अलग कर लिस्ट कराने के प्लान कर रही है, और सब्सिडरी हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। अब सब्सिडरी का नाम होगा डेल्टा पेनलैंड, जिसके नाम से कंपनी लिस्ट होगी। हर शेयर धारक को, यानी कि जिसके पास डेल्टा कॉर्प के मान लीजिए 100 शेयर हैं, उसको डेल्टा पेनलैंड के भी 100 ही शेयर मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से आज इस काउंटर में तेजी देखने के लिए मिल रही है। अब अगर हम देखें तो ये जो सब्सिडरी है, ये इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्या करती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो हॉस्पिटैलिटी वाला सेगमेंट है डेल्टा कॉर्प का, ये अभी भी कंपनी की आय में केवल 5% ही हिस्सा रखता है, और इसका जो FY24 में जो रेवेन्यू था वो करीब 51 करोड़ था। तो डेल्टा कॉर्प का रेवेन्यू करीब 1000 करोड़ और इसका करीब रेवेन्यू 51 करोड़ रुपए। साथ ही अगर देखें तो FY24 में माफ़ कीजिएगा, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में करीब 6 करोड़ का घाटा देखने के लिए मिला था, यानी कि ये सेगमेंट अभी लॉस में है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अभी जो Q1 के नतीजे आए थे अप्रैल जून क्वार्टर के, ये सेगमेंट प्रॉफिट में आ गया। करीब इस सेगमेंट में 1 करोड़ 34 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये देखना होगा इंटरेस्टिंग कि कितना बड़ा ये सेगमेंट बन पाता है और कितना ये प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। अब अगर देखें तो डेल्टा पेनलैंड का कारोबार क्या है, हॉस्पिटैलिटी तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके पास है क्या, एसेट बेस क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो डेल्टिन सूट्स के नाम से गोवा में इनके पास 106 रूम वाला एक होटल है, जो कि अभी चल रहा है। दूसरा, इनका 10 एकड़ में 176 रूम का 5 स्टार होटल है, जो कि दमन में है, वो भी चल रहा है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज तो इनकी चल रही हैं हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में। साथ ही कंपनी का एक 440 रूम का रिजॉर्ट गोवा में अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में, और ये एडवांस स्टेज में, यानी कि ये जल्दी शुरू हो जाएगा और यहां से जो रेवेन्यू आना शुरू होगा वो जबरदस्त हो सकता है, ये कंपनी के लिए टर्न अराउंड हो सकता है। साथ ही एक और चीज, कंपनी के पास गोवा में 88 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, जिस पर कंपनी कह रही है कि हम रिजॉर्ट और वाटर पार्क भी लाने के प्लान कर रहे हैं। तो ये कुछ एक योजनाएं हैं, कुछ कंपनी योजनाओं पर काम कर रही है, और 2 इनके होटल्स चल रहे हैं। एक 5 स्टार होटल दमन में चल रहा है और एक डेल्टा सूट्स के नाम से गोवा में चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डेल्टा कॉर्प की इस सब्सिडरी का लेखा जोखा है। कंपनी हालांकि अभी जो डेल्टा पेनलैंड, जो कि ये हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की कंपनी है, लॉस में है, लेकिन पिछले साल तक लॉस में थी, Q1 से प्रॉफिट में आना शुरू कर दिया है। अब ओवरऑल डेल्टा कॉर्प के शेयर का प्रदर्शन देखें तो GST के कुछ पेंडिंग केस थे, जो हैदराबाद से इनको GST का नोटिस आया था करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए का, फिर इनको बंगाल से भी नोटिस आया था 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का। तो वो जो सारा नोटिस का एक जो इम्पैक्ट था, उसने सेंटीमेंट इस काउंटर का ख़राब कर दिया। दूसरा कि गेमिंग पर जो 28% GST का जो मामला था, जो सरकार ने किया कि इसमें GST ज़्यादा है या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसकी वजह से काउंटर काफ़ी तेज़ी से टूटा और GST के चंगुल में फंस चुका है काउंटर, जिसकी वजह से चला नहीं। पूरी मार्केट रैली कर गया, लेकिन शेयर का ऑल टाइम हाई तो खैर 401 रुपये 60 पैसे था। लेकिन जून 2023 में जब ये काउंटर 231 से 260 की रेंज में चल रहा था, उस समय सारे मामले खुले कि GST के नोटिस से और गेमिंग पर GST, तो उसके बाद से काउंटर लगभग 50% टूट गया और उसके बाद से रिकवर ही नहीं हुआ। तो ये एक इस काउंटर की बड़ी प्रॉब्लम रही है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन ठीक है। FY24 में कंपनी की EPS 9 रुपये 12 पैसे रही, PE मल्टीपल करीब 14 का रहा, शेयर की बुक वैल्यू भी 94 रुपये है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कंपनी में एक बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये डेवलपमेंट इस काउंटर के लिए एक टर्न अराउंड का काम करेगा या नहीं करेगा, वो शरद सर बताएंगे। शरद सर बताएं। कैपेसिटी एक्सपेंशन अच्छा खासा है, जैसा आपने डिस्कस भी किया। 2020 से मैं देख पा रहा हूं कि मतलब 2023 से एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है दरगल में, जो करीब 3000 करोड़ की कैपेसिटी से बना रहे हैं। अदरवाइज भी इनका काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम टैक्सेशन का सबसे ज्यादा है इनके ऊपर, जैसा आपने डिस्कस किया। इस वजह से आप देखिए स्टॉक अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कभी जा ही नहीं पा रहा है। जुलाई 2023
मतलब 2023 24 25 2023 24, तो देखिए 1.5 साल से लगभग आप देखेंगे, 1.25 साल से स्टॉक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया है। जून में के बाद इसने टेस्ट करना शुरू किया 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, बट तोड़ा नहीं है, लेकिन हायर हाइज बन रहे हैं। मई के बाद से आप देखिए हायर हाई स्टॉक में बन रहे हैं, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 124 रुपए से 130 रुपए की ट्रेजेक्टरी में। तो ये जो कंसोलिडेशन है, ये मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है 50 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है और स्टॉक 157 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे। अब 157 वही जोन है जो बेसिकली इसका 25 सितंबर का 2023 के बाद का ब्रेकडाउन जोन है। तो वहां तक का मूव आता है 15-1%। तो विवेक जी, मुझे लगता है कोई भी अगर एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहे डेल्टा को आपको, तो 123 129 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस जोन बनाए और 157 के टारगेट के लिए 14-15% ऊपर के टारगेट के लिए प्ले करे। जब तक ये जोन नहीं टूटेगा 157 160, जो सितंबर 2023 का ब्रेकडाउन का जोन है, ऊपर के लेग नहीं खुलेंगे। ये एक बार जोन अगर टूट गया तो स्टॉक ऊपर की तरफ 190 200 रुपए की तरफ जाएगा, बट उसके लिए देयर इज सम फंडामेंटल decent fundamental news which needs to get discounted in this particular counter। तो वहां पर देखना बहुत जरूरी होगा। तो एक टेक्निकल मूव मुझे लगता है 160 की तरफ इसमें बिल्कुल पॉसिबल है। सर स्टॉप लॉस क्या लगाकर रखें पोजीशन का? हाँ, तो 123 123 से 129 के बीच में कंसोलिडेशन है, तो 123 पे आप वीकली लेवल पर स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल, तो 122-23 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 160 रुपए के टारगेट्स शरद सर दे रहे हैं इस काउंटर पर, क्योंकि डेवलपमेंट कुछ इस तरह का है कि सब्सिडरी डिमर्ज होगी, उसके बाद ये सब्सिडरी को ये लिस्ट करा रहे हैं और उसमें 1:1 का शेयर रेशो दे रहे हैं, यानी कि जिसके पास डेल्टा का एक शेयर है उसको सब्सिडरी का भी एक शेयर मिलेगा। वो सब्सिडरी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। वो सब्सिडरी किस चीज़ की है? वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की है और रियल एस्टेट की है। हॉस्पिटैलिटी में इनके पास 2 होटल हैं फ़िलहाल, जो कि एक दमन में है, एक गोवा में है। उस पर कंपनी पैसा बना रही है। एक होटल इनका तैयार होने वाला है जो रिजॉर्ट से 440 रूम्स का, और एक इनके पास 88 एकड़ की लैंड पड़ी हुई है जिस पर कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है। तो ये कुछ एक ट्रिगर पॉइंट है जो कि इस काउंटर को कुछ फ्यूल देने की कोशिश कर सकते हैं। सर ने भी टारगेट 160 रुपए का दिया है। को पावर्ड बाय टेक्नो।